क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी गहरी और शानदार सोच के साथ काम कैसे कर पाते हैं? कोई किताबें लिखता है, कोई बड़े-बड़े आइडिया पर काम करता है और कोई बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के घंटों काम करता है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको डीप वर्क को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना होगा। लेकिन सवाल यह है, डीप वर्क की आदत डाली कैसे जाए? यही हम आज इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गहराई से काम करना एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस करके बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज अपनानी होंगी। आज के इस चैप्टर में हम 4 पावरफुल टेक्निक्स सीखेंगे जो हमें गहरे काम की आदत डालने में मदद करेंगी। सबसे पहले हमें अपना डीप वर्क स्टाइल चुनना होगा। हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है। कैल न्यूपोर्ट ने 4 तरीके बताए हैं, जिनमें से आप अपने हिसाब से एक चुन सकते हैं। पहला है मोनास्टिक स्टाइल, जिसमें आप पूरी तरह से गहरे काम में डूब जाते हैं और बाकी सब चीजों को कट ऑफ कर देते हैं। उदाहरण के लिए J.K. रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिखते समय होटल में खुद को बंद कर लिया था। दूसरा तरीका है बाई मॉडल स्टाइल, जिसमें आप अपना समय 2 हिस्सों में बांटते हैं, कुछ दिन या घंटे डीप वर्क के लिए और बाकी समय सामान्य कामों के लिए। जैसे कि कार्ल युंग, जो कुछ समय अपने रिट्रीट में बिताते थे और बाकी समय पेशेंट्स से मिलते थे। तीसरा तरीका है रिदमिक स्टाइल, जिसमें आप हर दिन एक तय समय पर गहरा काम करते हैं। उदाहरण के लिए हर दिन सुबह 9 से 12 बजे तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करना। और चौथा तरीका है जर्नलिस्टिक स्टाइल, जिसमें आप जब भी थोड़ा समय मिले तुरंत गहरे काम में लग जाते हैं। जैसे कोई पत्रकार किसी भी समय स्टोरी पर काम करना शुरू कर सकता है। आपको अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से इनमें से कोई एक तरीका चुनना होगा। अब जब आपने अपना स्टाइल चुन लिया, तो अगला स्टेप है ऐसा माहौल बनाना जहां गहराई से काम किया जा सके। सबसे पहले एक फिक्स टाइम और प्लेस तय करें। अगर हर दिन एक ही समय पर एक ही जगह पर डीप वर्क किया जाए, तो दिमाग खुद उस माहौल में जाने के लिए ट्रेन हो जाता है। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन हटाएं, फोन साइलेंट करें, नोटिफिकेशन बंद करें और अगर हो सके तो खुद को एक शांत कमरे में बंद कर लें। तीसरा तरीका है काम से पहले एक छोटी रूटीन बनाना, जैसे कि कॉफी पीना, 5 मिनट मेडिटेशन करना या कुछ हल्की एक्सरसाइज करना, ताकि दिमाग को सिग्नल मिले कि अब डीप वर्क का समय है। गहरे काम के लिए ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल हमारा ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है? सैल न्यूपोर्ट इसके लिए कुछ आसान टेक्निक्स बताते हैं। सबसे पहले अपनी अटेंशन रेसिस्टेंस बढ़ाए, यानी छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने की प्रैक्टिस करें। जब भी मन करे कि फोन चेक कर लें, तो 10 मिनट रुकने की कोशिश करें और धीरे धीरे यह समय बढ़ाए। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना। जरूरत ना हो तो सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दे या दिन में सिर्फ एक तय समय पर ही इस्तेमाल करें। तीसरा तरीका है मेंटल वर्कआउट करना। किसी मुश्किल चीज पर बिना रुके 30-40 मिनट तक ध्यान लगाकर काम करें। इससे आपका ध्यान केंद्रित करने की ताकत बढ़ेगी। अगर आपको अपने समय का सही इस्तेमाल करना है, तो सतही कामों को कंट्रोल करना होगा। सबसे पहले हर काम का ट्रैक रखें। हर दिन लिखें कि आपने कितना गहरा और कितना ऊपरी काम किया। इससे आपको अंदाजा होगा कि कहां सुधार करने की जरूरत है। दूसरा तरीका है ना कहना सीखें। हर छोटी मीटिंग, ईमेल या सोशल इंटरैक्शन के लिए हाँ मत कहिए। अपने समय की कीमत समझें। तीसरा तरीका है
टाइम ब्लॉकिंग अपनाना। अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर काम के लिए एक तय समय रखें। इससे आप बेकार के डिस्ट्रैक्शन में नहीं उलझेंगे। तो दोस्तों, आज के चैप्टर में हमने सीखा कि कैसे डीप वर्क को अपनी आदत बनाया जाए। पहला, अपना डीप वर्क स्टाइल चुनें। दूसरा, सही माहौल तैयार करें। तीसरा, ध्यान केंद्रित करने की ताकत बढ़ाएं। और चौथा, हल्के फुल्के कामों को कंट्रोल करें। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए, आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को डीप वर्क मोड में डाल सकते हैं और इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।